गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर BL बहादुर। आज हम BA प्रथम वर्ष के अंतर्गत भौतिक भूगोल में हम पठार के बाद अगला जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है पर्वत। देखिए, पर्वत को लेकर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई पर्वत क्या है, या पर्वत शिखर से आप क्या जानते हो, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण कीजिए, है ना। कई बार मोड़दार और अवरोधी पर्वतों के उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व के प्रमुख ब्लॉक पर्वत पूछे जाते हैं, गुमदुमाकार पर्वत पूछे जाते हैं। और ये कंपटीशन में भी जो है पर्वतों से संबंधित सवाल आता है, यानी कौन सा पर्वत किस देश में है, किस महाद्वीप में है, सुमेलित अर्ब में भी प्रश्न आता है। तो ये टॉपिक आपको तैयार करना है। तो देखिए, पर्वत वास्तव में होते क्या। तो देखिए, पर्वत ऐसे सुस्पष्ट उच्च भूमि है जिनमें एक या एक से अधिक शिखर होते हैं। इनका ढाल तीव्र व शिखर क्षेत्र संकुचित होता है। निम्न भाग में इसका ढाल 25 डिग्री से 35 डिग्री तक होता है। इन शिखरों के समीप ढाल अधिक तीव्र या खड़ी हुआ करती है। ये पृथ्वी की सतह पर द्वितीय क्रम यानी सेकेंड ऑर्डर, रेडी फॉर द सेकेंड ऑर्डर, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है, जो निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में सामान्यतः 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। अब पूछा जाता है कि भाई पर्वत शिखर किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी पर्वत के सर्वोच्च नुकीले भाग जो आसपास के प्रदेश से तथा पर्वत के अन्य भागों से ऊंचा हो उसे पर्वत शिखर कहा जाता है। निम्न ऊंचाई वाले पर्वत को पहाड़ी कहते हैं, अर्थात पर्वतों के वे लघु रूप जिनका क्षेत्रीय विस्तार कम और ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है पहाड़ी कहलाते हैं। किसी पर्वत या पहाड़ी का सर्वोच्च भाग या चोटी पर्वत शिखर कहलाता है। ठीक है। धरातल पर आकार एवं स्वरूप की भिन्नता के अनुसार विभिन्न प्रकार की पर्वतों की जो ना स्थलाकृतियाँ भी देखने को मिलती हैं। जैसे कटक भी मिलता है, पर्वत श्रेणी भी मिलती है ना, पर्वत कर्म तंत्र भी होता है और कॉर्डिलोरा भी होता है। अब हम बात करेंगे पर्वतों का वर्गीकरण। देखिए, पर्वतों का वर्गीकरण एक तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है और एक पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर किया जाता है। तो हम पहले बात करते हैं कि भाई निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण किस किन आधारों पर किया गया है। तो इसमें आता है मोड़दार या वलित पर्वत, दूसरा ब्लॉक पर्वत, तीसरा गुमदाकार पर्वत और चौथा संग्रहित पर्वत, पांचवा मिश्रित अथवा जटिल पर्वत और छठा अवशिष्ट पर्वत। फिर एक होता है पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर कौन से होते हैं। तो इसमें प्री कैम्ब्रियन युग के पर्वत, कैलिडोनियन पर्वत, हर्सिनियन पर्वत और अल्पाइन पर्वत, इतने सारे पर्वत इसमें आते हैं। अब हम निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों की वर्गीकरण को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिनका विवेचन होगा। तो हम पहले बात कर लेते हैं मोड़दार या वलित या फोल्ड माउंटेन्स की बात करते हैं, है ना। देखिए, ये संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित होते हैं। कौन? मोड़दार पर्वत। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उसे मोड़दार पर्वत कहा जाता है। अब उदाहरण बताओ भी मोड़दार पर्वत को। देखिए, मोड़दार पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं। ये पर्वत लहरदार होते हैं तथा इनमें अनेक अभिनतियाँ व अपनतियाँ पाई जाती हैं। हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकी, एंडीज, एटलस आदि प्रमुख मोड़दार पर्वत हैं। अब एक है अवरोही या ब्लॉक पर्वत। कौन से हैं? देखिए, इनका निर्माण, हाँ भैया, तो देखिए अवरोही पर्वतों का निर्माण तनाव तथा खींचाव की शक्तियों द्वारा होता है। इनसे भ्रंश या दरारें बनती हैं, जिनसे धरातल का कुछ भाग धंस जाता है तथा कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। दरारों के समीप के ऊंचे उठे भाग अवरोधी या ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। भ्रंशों के निर्माण से संबंध होने के कारण इसे भ्रंशोत्त पर्वत भी कहा जाता है। अब देखिए, विश्व के प्रमुख ब्लॉक पर्वत कौन से हैं। तो एक तो वॉसेस जो फ्रांस में है, यूरोप में है, दूसरा ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, तीसरा विंध्यन पर्वत भारत में है, चौथा सतपुड़ा पर्वत भारत में है, पांचवा सियरा नेवेदा संयुक्त राज्य अमेरिका में है, छठा हार्ज पर्वत जर्मनी,
सॉल्ट रेंज पाकिस्तान और रुवेंजोरी युगांडा में है, यानी कांगो अफ्रीका में है। तीसरी हम बात करते हैं गुमुंदाकार पर्वत की, डोम्स माउंटेन, यानी तो ज्वालामुखी क्रिया एवं स्थल में उभार के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनसिनाटी उभार, ब्लैक हिल्स, वो बिग हॉर्न इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो भाई गुमदमाकार पर्वतों के दो उदाहरण दो, तो एक तो हेनरी पर्वत उटाह राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ब्लैक हिल्स दक्षिणी डेकोटा राज्य अमेरिका के, तीसरा है एरी रॉकडेक पर्वत न्यूयॉर्क में है। अब अगला हम निर्माण प्रक्रिया वाले पर्वत की बात कर रहे हैं, वह संग्रहित या संचयी पर्वत, संचयी। तो देखिए, ज्वालामुखी के उद्गार से निकले लावा, विखंडित पदार्थ तथा राख चूर्ण आदि के क्रमबद्ध अथवा असंबद्ध एकत्रीकरण के फलस्वरूप इन पर्वतों का निर्माण होता है। अतः इन्हें ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है। जापान का फ्यूजियमा और इक्वेडोर का कोटापेक्सी इसके प्रमुख उदाहरण है। तो संग्रहित पर्वतों के उदाहरण कौन सा है? जापान का फ्यूजियमा और इक्वेडोर का कोटापेक्सी। अब हम पांचवी बात करते हैं, वो है मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत। तो देखिए, जब किसी पर्वत में बनावट संबंधी अनेक जटिलताएं पाई जाती हैं तथा सामान्यतः चट्टानों के मिश्रित रूप पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सियरा नेवादा, वो एनाकोंडा श्रेणी इसके प्रमुख उदाहरण है। अगला हम बात करते हैं अवशिष्ट पर्वत की। तो देखिए, ये कहाँ अवशिष्ट, तो जब अपर्दनकारी शक्तियों द्वारा मौलिक पर्वत में घर्षण या कटाव होता है और इसके अवशिष्ट भाग कटकर नीचे गिर जाते हैं, तो इस प्रकार अवशिष्ट से निर्मित पर्वत को अवशिष्ट या घर्षित पर्वत कहा जाता है। भारत के विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पार्श्वनाथ आदि अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। अब देखिए, पर्वत निर्माणकारी घटनाओं के आधार पर पर्वतों का हमने वर्गीकरण अलग अलग कर रखा है, 4 भाग थे। तो हम पहले बात करते हैं प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग के पर्वत कौन से। तो ये तो अपने आसपास ही हैं। देखिए, तो ये प्राचीनतम पर्वत हैं, परंतु अत्यधिक अनाच्छादन के कारण ये अवशिष्ट रूप में ही मिलते हैं। इस काल के दौरान उत्तरी अमेरिका में लॉरेंसिया पर्वत, एल्गोमा पर्वत का निर्माण हुआ। यूरोप महाद्वीप में फिनासेनकिया और स्कॉटलैंड में भी प्री कैम्ब्रियन पर्वत के उदाहरण देखने को मिलते हैं। भारत में अरावली पर्वत इसी युग के पर्वतों का उदाहरण है। दूसरा हम बात करते हैं, तो देखिए, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वत कौन से होंगे? प्री कैम्ब्रियन वर्ग वाले, दूसरा कैलिडोनियन पर्वत, तीसरा हर्सोनियन, इस तरह से। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचे जो है कोई 5 पर्वत बताइए। देखिए, विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर की ऊंचाई पे है और ये नेपाल तिब्बत सीमा पे है। दूसरा K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, जो 8,611 मीटर की ऊंचाई पे, और ये भारत में है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर में है K2। तीसरा कंचनजंगा, जो भारत के सिक्किम राज्य में है। कंचनजंगा नहीं, सॉरी, तीसरा कंचनजंगा जो भारत नेपाल सीमा पे है। कंचनजंगा ये 8,586 मीटर ऊंचा है कंचनजंगा। और चौथा है ल्योत्से, भारत, ये ल्योत्से है 8,516 मीटर, ये नेपाल तिब्बत सीमा पे है। मकालू भी नेपाल तिब्बत सीमा पे है, धौलागिरी भी नेपाल सीमा पे है, मनसालू भी नेपाल सीमा पे है। अब देखिए, कुछ एक पर्वतों के उदाहरण आप मुझे दीजिएगा कि भाई कॉर्डिलेरा डी लॉस एंजिल्स पर्वत कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में है। और इस पर्वत का सबसे ऊंचा जो कॉर्डिलेरा का जो शिखर है वो है एकांकागुआ। दूसरा है रॉकी पर्वत श्रेणी, जो पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं, और माउंट एल्बर्ट इसका ऊंचा पर्वत शिखर है। तीसरा हिमालय काराकोरम हिंदुकुश, तो ये कहाँ पाया जाता है? हिमालय काराकोरम हिंदुकुश मध्य एशिया में, दक्षिणी मध्य एशिया में। ओके, और भैया अगला पर्वत बता रहा, हिमालय पर्वत कहाँ है? मध्य एशिया में है ना। आल्प्स पर्वत कहाँ है? मध्यवर्ती यूरोप में। उसका ऊंची जो सर्वोच्च शिखर है वो माउंट ब्लैक है ना।
तो इस तरह से इसके काफ़ी जो पर्वतों का उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है। कई बार एग्ज़ाम में आता है कि अभी जो पश्चिमी घाट है वो कहाँ है, तो पश्चिमी भारत में है और ऊंची चोटी अनाईमुडी है। इस तरह से पूछा जाता है तीन शान श्रेणी कहाँ है, तो दक्षिण मध्य एशिया में है। ऊंची चोटी कौन सी हैं, पीक पावेड़ा है ना। यूराल पर्वत श्रेणी कहाँ है, मध्य रूस में है। सरोस बिंदु गोरानोइड दिया है। कमचटका कहाँ है, कमचटका पूर्वी रूस में है। तो इस तरह से एटलस पर्वत कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। कौन सा पर्वत, एटलस, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में है। और बर्कोयांस पर्वत कहाँ है, पूर्वी रूस में है। पश्चिमी घाट पश्चिमी भारत में है। तो इस तरह से पर्वतों के हमने उदाहरण देखे। अगली क्लास में हम झील का टॉपिक लेंगे। थैंक यू।